Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 6 The Milkman's Cow lesson. So let's start from here. The milkman's cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. सो दूध वाले की गाय की तबीयत ढीली थी। वह सड़क के बीच में बैठ गई और हिलने से मना कर रही थी। सो कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में दिखाई देता है ना, काव कैसे सड़क के बीचों बीच बैठ गई है। दूध वाला उसे उठाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन काव ने तो डिसाइड ही कर लिया था कि वो वहाँ से हिलेगी नहीं। दूध वाला उसे ज़ोर से खींच रहा था, प्रे कर रहा था, विनती कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। द मिल्कमैन begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pulled and tugged and prayed. उसने कहा, दूध वाले ने उससे विनती कर रहा था कि बच्चे जो है वो दूध का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे तंदुरुस्त बन सके। आप भी हेल्दी होने के लिए घर पे दूध पीते हो ना, मिल्क, या तो फिर मिल्क में बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान डाल के भी पीते हो, तो आपके घर पे कभी काव का भी मिल्क लाते होंगे, या तो फिर आप अमूल की जो डेयरी में से जो थैली आती है वो भी आप मंगवाते होंगे। ओके, सो सभी घर पे अलग अलग दूध मंगवाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो दूध वाला है वो सबके घर में दूध बेचने ऐसे देने जाता है। तो वो काव को बता रहा है कि बच्चे मिल्क का वेट कर रहे हैं, कृपा करके उठ जाओ। उसने प्रार्थना की, उसे खींचा, जोर लगाया और प्रार्थना की, लेकिन काव जो है वो वहाँ से हिलती नहीं थी। But the cow wasn't going anywhere that day. लेकिन काव वहाँ से हिली ही नहीं। उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो कहीं से कहीं पर भी नहीं जाएगी। Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. He said, twirling his long mustache, I will show you हाउ टू डू इट राइट। अब मिल्क वाला तो उसे उठा के थक गया था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर कौन आता है? वहाँ एक पुलिस सिपाही आ गया जिसके बटन और फीते चमक रहे थे, मतलब उसके जो यूनिफॉर्म पे बटन और जो बक्कल थे वो शाइनिंग कर रहे थे। अपनी लंबी मूंछ को ऐंठते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे ठीक कैसे किया जाएगा। अब पुलिस वाला कहता है, किसको? तो दूध वाले को, कि मैं तुम्हें बताता हूँ। उसी की मूछे पकड़ के ऐसे बोल रहा था कि इसे कैसे यहाँ से उठाया जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है। The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. अब देखो क्या होता है। पुलिस वाला और दूध वाला दोनों जोर लगा के काव को खींच रहे, उसे प्रे कर रहे, लेकिन गाय उस दिन कहीं जाने वाली नहीं थी, वो वहाँ से हिली ही नहीं। Along came a grocer with bags of potatoes and peas.
He said, I will move this cow with the greatest of ease. अब दूध वाले और पुलिस वाले से तो काऊ हिली नहीं। उतने में कौन आता है वहाँ पर, पता है ना? ग्रोसर, मतलब एक बनिया। बनिया अपने थैलों में आलू और मटर लिए हुए आ पहुँचा। उसने कहा, मैं इस गाय को बहुत आराम से हटा दूंगा, कि ये तो मेरे इजीली कर लूँगा। कौन कहता है ऐसा? तो ग्रोसर कहता है। द ग्रोसर, द पोलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रे। अब देखो, बनिया, पुलिस वाला और दूध वाला तीनों ने मिलकर जोर लगाया और प्रार्थना की। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय उस दिन कहीं जाने वाली नहीं थी। तीनों ने मिलके भी उठाया तो भी काउ वहाँ से नहीं हिली। Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. अब देखो क्या होता है। पहले दूध वाला ने उठाया लेकिन काऊ ने उठी। फिर पुलिस वाला आया, दोनों ने ट्राई किया, फिर भी नहीं उठी। फिर ग्रोसर आता है, फिर तीनों मिलके उठाते हैं तो भी काऊ वहाँ से हिलती नहीं है। अब उतने में वहाँ एक कुश्तीबाज आया, मतलब रेसलर आ जाता है। उसकी मांसपेशियाँ सूरज की तरह चमक रही थी, मतलब उसके जो मसल्स थे वो सन की तरह शाइनिंग कर रहे थे। उसने कहा, मुझ में 10 घोड़ों की शक्ति है, इसीलिए मेरे लिए यह एक मजाक है। रेसलर कहता है, मैं 10 घोड़ों को एक साथ उठा सकता हूँ, तो ये एक काऊ को उठाना तो मेरे लिए एक मजाक है। कौन कहता है ऐसा? तो रेसलर कहता है। अब आगे देखो क्या होता है। द रेसलर, द ग्रोसर, द पोलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। अब देखो, कुश्तीबाज, फिर पुलिस वाला, बनिया और दूध वाला, चारों ने मिलके जोर लगाकर खींचा और प्रार्थना की। देखो पिक्चर में दिखाई देता है आपको कैसे वो लोग खींच रहे हैं। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय उस दिन कहीं जाने वाली नहीं थी। चारों ने मिलके भी जोर लगाया, कुश्तीबाज आया तो भी वो काऊ वहाँ से हिली नहीं। Along came the ice cream man, jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. अब किसकी बारी आती है पता है आपको? कौन आता है वहाँ पर? आइसक्रीम वाला। वहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाला अपनी गाड़ी की घंटी बजाते हुए आया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यह इतना कठिन नहीं हो सकता है। वो आइसक्रीम मैन कहता है, कूल डाउन, ये कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा। अब देखो क्या होता है आगे। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पोलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग। अब देखो कितने सारे हो गए। हाँ, पहले तो खाली दूध वाला था, फिर कौन आया? पुलिस वाला आया, फिर बनिया आया, फिर रेसलर आया, और अब कौन आ गया? आइसक्रीम मैन भी आ गया। अब देखो सब लोग मिलके उसको उठा रहे हैं। देखो क्या होता है। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। देखो लेकिन सबने मिलके भी उठाया तो भी काऊ वहाँ से हिली नहीं।
उसने डिसाइड ही कर लिया था कि वो आज कहीं भी जाने वाली नहीं है। Along came a little boy. अब कौन आता है वहाँ पर? एक छोटा सा बच्चा। He began to grin. He said, "These grown-ups, look at the mess they are in. It is not such a difficult problem. I learned in the second class that human beings eat rice and wheat and cows eat grass." सो अब किसकी बारी है? वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। सो वह कहता है, वह दांत निकाल कर हंसने लगता है। छोटा बच्चा सबको ये देखता है कि ये सब मिलके भी एक काव को वहाँ से उठा नहीं पा रहे हैं। उसने कहा, किसने? बच्चे ने, ये बड़े लोग देखो, ये किस मुसीबत में पड़े हैं। यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये इतना बड़ा नहीं है। मैंने दूसरी कक्षा में पढ़ा था, मतलब जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में था तब उसने पढ़ा था कि आदमी चावल और गेहूँ खाता है। आदमी मतलब हम लोग, जो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग रोटी और चावल खाते हैं कि नहीं? और गाय घास खाती है, और काव जो है वो क्या खाती है? तो वो घास यानी कि जो ग्रास होता है वो खाती है। उसने हरे स्वादिष्ट पत्तों का एक गट्ठर गाय के आगे किया। अब देखो यहाँ पर लिखा है, He held out a sheaf of tasty green. मतलब जो बंडल ऑफ ग्रास था उसने काव के आगे रख दिया। The cow began to chew. He slowly laid her to the side, for he knew what to do. अब देखो, जो काव है वो क्या करने लगी? धीरे धीरे चबाने लगी। किसको चबाने लगी? तो जो ग्रास, जो घास उसे दिया था जो लड़के ने, वो उसने धीरे से उसे किनारे कर दिया। जैसे काव ने ग्रास खाना शुरू कर दिया, जो बच्चा था वो काव को धीरे धीरे पकड़ के साइड में ले गया, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है, और बच्चे को पता था कि उसे कैसे और क्या करना है। The grocer clapped. The policeman twirled his stick in joy. The wrestler grinned. The ice cream man whooped at the cleverness of the boy. अब सबकी आंखें जो है वो लड़के को देखती ही रहेगी। जो बनिया था, जो ग्रोसर थे, उसने ताली बजाई बच्चे के लिए। पुलिस वाले ने प्रसन्नता में अपना डंडा घुमाया। उसके हाथ में जो स्टडी थी, वो जो स्टिक थी, वो घुमाने लगा। कुश्तीबाज दांत निकाल कर हंस दिया। जो रेसलर था वो हंसने लगा, और आइसक्रीम बेचने वाला लड़के की चतुराई पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ा, और आइसक्रीम मैन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। दूध वाले ने खुशी खुशी अपनी बाल्टी बजाई, और दूध वाला जो है मिल्कमैन, वो अपनी बाल्टी बजाने लगा। सब लोग खुश हो गए वो बच्चे की चतुराई से। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हीज पेल, मतलब वो अपनी बाल्टी बजाने लगा। बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्टोरी शॉर्ट में समझाई थी तब। दयालु और प्यार करने वाला होना सर्वश्रेष्ठ है, मतलब हमें सबके प्रति दया और प्यार रखना चाहिए। ओके, क्योंकि शक्ति और बल असफल हो सकते हैं। अगर हम किसी को डांटेंगे, मारेंगे, तो वो काम आसानी से नहीं करेगा, लेकिन आप उसे प्यार से कहेंगे, प्यार से समझाएंगे, सो डेफिनेटली ही कैन डू योर वर्क। तो एनिमल, बर्ड्स को भी हमें प्यार से ही रखना चाहिए, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, so this is the story of this lesson. I hope you all of you understood in this lesson. Thank you, students.